नमस्कार दोस्तों, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु फॉर कंपटीशन। दोस्तों मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं मैथ्स की औसत चैप्टर की पार्ट 1। दोस्तों आपको बता देता हूं कि मैं यह चैप्टर पहले बेसिक समझाऊंगा, बेसिक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और उसके बाद क्वेश्चन को हल कराऊंगा। दोस्तों आपको एक बात तो पता ही होगी कि रेलवे की जो वैकेंसी थी उनकी एग्जाम डेट आ चुकी है। 15 दिसंबर से रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम होना शुरू हो जाएंगे। यह जानकारी रेलवे ने स्वयं अपने वेबसाइट पर डाली हुई है। दोस्तों आपको बता देता हूं, तो 15 दिसंबर के लगभग 3 महीने रह गए हैं, तो हमें 3 महीने में अपनी तैयारी है वो बहुत ही अच्छी कर देनी है। तो क्या करना है, हमें डेली की डेली जो मैं वीडियो डालूंगा उसको अच्छी तरीके से देखना है और पढ़ना है और अपने घर पे रहकर ही अच्छी तरीके से मैथ और बाकी सब्जेक्टों की तैयारी करना है। दोस्तों अगर आपको साइंस और जीके पढ़ना है तो आप मुझे इस वीडियो में कमेंट करके सजेशन दे सकते हैं, तो मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा सकता हूं साइंस और जीके, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे और मैं उसको लाइव ऑनलाइन पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों अगर आप लाइव ऑनलाइन जीके और जीएस पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट में मुझे बता सकते हैं। तो मैं आपको ऑनलाइन लाइव बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो पिछले एग्जामों में आ चुके हैं उनको मैं कराता रहूंगा डेली के डेली ऑनलाइन लाइव। निश्चित समय पर ही वह वीडियो आपके लिए लाइव चलेगा। और आपको बता देता हूं कि दोस्तों आपको मालूम ही होगा औसत क्या होता है। औसत विभिन्न संख्याओं का योग फल में हम संख्याओं की संख्या से भाग दे देते हैं, तो हमें जो संख्या मिलती है वो क्या कहलाती है, औसत कहलाती है। दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है। अब देखो हम आपको बता देता हूं कैसे औसत को सॉल्व करते हैं। जैसे दो संख्याएं दी गई हैं 30 और 40 और हमसे पूछा गया है कि इनका औसत क्या है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, 30 और 40 का योग कर देंगे और इसमें संख्या कितनी है, एक संख्या ये है और दूसरी संख्या ये, तो दो संख्या तो 2 का भाग दे देंगे। इस तरीके से अपन 30 प्लस 40 कर देंगे और उसके बटे में 2। और फिर हम क्या करेंगे, 30 और 40 को जोड़कर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 70 और बटे में क्या है 2, तो इसको अपन काट देंगे। 70 को 2 से काटेंगे तो अपना आंसर इसमें कितना हो जाएगा, 35। दोस्तों इसी तरीके से अपन औसत करते हैं। ये तो औसत का बिल्कुल छोटा सा सवाल है, आपको समझाने के लिए हमने ये बताया कि औसत क्या होता है। अब हम पहला क्वेश्चन देखते हैं अपने इस वीडियो का। दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया गया है, प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का अंकगणितीय मध्य या औसत क्या होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला गया हमसे 1 से लेकर के 10 मतलब 10 तक की सभी अंक पूर्ण संख्याओं का औसत हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक की सभी संख्याओं का हमें औसत बताना है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे 1 और 2 और 3 मतलब इनके बीच का जो गैप है वो सेम है। जैसे 1 अपनी संख्या 1 2 3 4 5 6 इसी तरीके से आगे। तो जहां पे दो संख्याओं के बीच का गैप, जैसे यहाँ पे इन दोनों के बीच का गैप 1 है, इन दोनों के बीच का गैप 1 है, इन दोनों के बीच का गैप 1 है, मतलब 1 से लेकर सभी 10 तक की सभी संख्याओं के बीच का गैप वो है सेम है, 1 है। तो इस तरह का क्वेश्चन हम क्या करते हैं, यहाँ पे अंतिम संख्या जो होगी वो लेते हैं। अंतिम संख्या यहाँ पर क्या होगी, 10, बोले 10 तक की, तो अंतिम संख्या 10 होगी और प्रथम संख्या क्या होगी, वो होगी 1 और अपॉन में क्या लिख देंगे हम 2। तो ये क्या हो गया 11/2 और अपना जो आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए वो हो जाएगा 5.5। दोस्तों यह लगातार संख्याओं के लिए ही नहीं, जहां किन्हीं संख्याओं के बीच का गैप हमेशा समान रहता है, नजदीकी दो संख्याओं के बीच का गैप समान रहता है। अगर कहीं ऐसे भी होता है जैसे 6 9 12 15 इस तरह की भी संख्या होती है, तब भी हम इस तरीके से इस तरीके के सवाल का मतलब आंसर निकाल सकते। कैसे निकालेंगे, 6 9 12 और 15 का। तो कैसे क्या करेंगे हम, 6 मतलब अंतिम संख्या यहाँ पर क्या है 15 है, तो 15 हम लिख लेंगे और प्लस पहली संख्या क्या है 6, क्योंकि यहाँ पे सभी का गैप जो है 3-3 है, तो पहली संख्या है 6, इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे और उसमें 2 का भाग दे देंगे। तो 15 और 6 कितने हो जाएंगे, 21/2 और 21 में यदि 2 से भाग देंगे तो अपना जो आंसर यहाँ पे आने वाला है वो क्या हो जाएगा 10.5।
10.5। अब दोस्तों यहाँ पे हमने बताया कि यहाँ पे तो एक एक डिफरेंस था, यहाँ पे 3-3 डिफरेंस है, मतलब समान डिफरेंस। सभी नजदीकी दो संख्याओं के बीच का यदि डिफरेंस समान है तो हम क्या करेंगे, अंतिम और प्रथम संख्या का योग करके उसमें 2 का भाग दे देंगे, तो हमारे क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। और दोस्तों अगर जैसे मान लो हमसे कहीं पूछ ले कि विभिन्न संख्याओं का मतलब लगातार संख्या बोले 1 से 99 तक की सभी संख्याओं का योग क्या होगा, 1 से लेकर के 99 तक की सभी संख्याओं का योग क्या होगा, तो इस तरह का क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, ठीक उसी तरीके से जैसे हम पहले निकाल रहे थे औसत। तो हम पहले इनका औसत निकाल लेंगे। तो क्या करते हैं हम, यहाँ 1 से लेकर 99 तक, मतलब 1 2 3 4 5 इस तरीके से 99 तक की सभी संख्याओं का हमसे योग पूछा गया। तो सबसे पहले हम 1 से लेकर के 99 तक की सभी संख्याओं का औसत निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ पर तो हम लिख लेंगे अंतिम संख्या 99 और प्रथम संख्या 1, और अपॉन में क्या कर देंगे 2/2। तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 100/2। तो अपना यहाँ पे जो औसत आने वाला है वो कितना है 50। औसत अपना यहाँ पे 50 आ जाएगा। तो औसत यदि 50 है और संख्याओं की संख्या कितनी हो रही है 1 से लेकर 99 तक, मतलब कितनी संख्या है यहाँ पे 99। तो एक संख्या मतलब औसत यदि 50 है और संख्या कितनी है 99, तो इनका गुणा कर देंगे तो अपनों को जो प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा 4450। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं, एवरेज निकाल के और जितनी भी संख्या हो उनका गुणा कर देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, योग मिल जाएगा। दोस्तों चलो थोड़ा और बता देते हैं हम औसत के बारे में। दोस्तों आपको पता होगा कि एवरेज, औसत को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एवरेज, ठीक है। औसत को इंग्लिश में बोलते हैं एवरेज, और एवरेज बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, और नीचे होती है क्या, संख्याओं की संख्या, मतलब कितनी संख्या, संख्याओं की संख्या को अपन n से डिनोट करते हैं, मतलब जितनी भी संख्या है उसको अपन बटे में रखेंगे और संख्याओं का योग ऊपर रखते हैं। इसी तरीके से यदि हमसे पूछें कि संख्याओं का योग बराबर क्या होगा, तो संख्याओं का योग बराबर क्या होगा, n का गुणा इसमें आ जाएगा, मतलब एवरेज और इंटू n बराबर क्या हो जाएगा, संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बराबर क्या होता है, एवरेज इंटू एन, मतलब एवरेज इंटू संख्याओं का गुणा। इसी तरीके से तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था, क्या किया था, एवरेज इंटू एन किया था। कैसे, एवरेज उसमें निकला था अपना 50 और संख्या कितनी थी 99, उनका गुणा करके हमने क्या निकाल लिया था, उन संख्याओं का योग। तो इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया है, प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। दोस्तों प्रथम 50 प्राकृत संख्याओं का औसत बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 1 से 50 तक की सभी प्राकृत संख्याओं का औसत बताना, मतलब 1 2 3 4 5 लगातार 50 तक। तो हमें पता है 1 से 2 और 2 से 3 इस तरीके से इनके बीच का जो अंतर है वो सेम है, डिफरेंस है वो सेम है, एक एक सभी के बीच का अंतर होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए हमने बताया कि अंतिम नंबर लेंगे, यहाँ पर अंतिम नंबर कितना होगा 50, और प्रथम नंबर लेंगे उसको जोड़ देंगे और उसमें 2 का भाग दे देंगे, तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 और 1 51/2। अब 51/2 हो गया, 51 में हम 2 का भाग दे देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे आंसर 25.5। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा यही आंसर होगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। और इसी तरीके से अगर औसत का पूछते तो औसत भी अपन इसका निकाल सकते थे। हमें क्या करना था, इसमें संख्याओं की संख्या का गुणा करना था तो अपना औसत आ जाता। दोस्तों अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है 50 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। मतलब बोल रहे 50 तक की मतलब 1 से लेकर के 50 तक की सभी विषम संख्याओं का, मतलब 50 तक की, 50 विषम संख्याओं का नहीं, 50 तक की विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो दोस्तों आपको बता दूं, प्रथम विषम संख्या क्या होगी 1, और दूसरी 3 5 7 9 11 इस तरीके से होंगी, और कहां तक होंगी वो 49 तक, क्योंकि 50 तक की बोल रहे हैं, 50 से ऊपर नहीं, 50 से कम हो सकता है लेकिन ऊपर नहीं। तो हम देखेंगे यहाँ पे अंतर जो है, डिफरेंस सभी के बीच का सेम होगा। 1 और 3 के बीच 2 का जब अंतर होगा, यहाँ 5 और 3 के बीच 2 का, इसी तरीके से सभी के बीच का जो अंतर है सेम है, क्योंकि विषम संख्याओं के बीच का अंतर भी 2 होता है और सम के बीच 2 होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन के लिए हमने क्या करेंगे, अंतिम संख्या हमारी इसमें क्या होगी 49 होगी, क्योंकि 50 सम संख्या होगी, इसलिए हम 50 को नहीं देंगे, 49 ले लिया।
प्रथम संख्या, अब प्रथम संख्या इसमें ऐड कर देंगे, प्रथम संख्या और अपन में क्या करेंगे 2। हमें औसत बताना है तो औसत के लिए यही करते हैं, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 50 और अपन में 2, तो अपना आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 25। इस क्वेश्चन का आंसर 25 होगा। और दोस्तों आपको बता देता हूं, यहाँ पर जो संख्याएं होंगी वो कुल कितनी संख्या होंगी, केवल 25 संख्या होंगी। 1 से लेकर के 49 तक की कितनी संख्या होंगी 25, क्योंकि विषम संख्याओं की बात हो रही है। यहाँ पे विषम विषम ही लेंगे अपन, ठीक है। तो हमें उससे हालांकि कोई मतलब नहीं है, हमें तो औसत निकालना था, तो अपना औसत आ गया 25। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन आगे थोड़े टफ लेवल के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन है वो हमसे बोल रहे हैं चार क्रमगत आने वाली सम संख्याओं का औसत 27 है। 4 क्रमगत मतलब लगातार 4 सम संख्याओं का औसत कितना है 27 है। तो सबसे बड़ी संख्या है वो क्या होगी, हमें इसमें बताना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम यहां पर मान लेते 4 संख्याएं होंगी अपनी A, V, C और D, इस तरीके से होंगी अपनी 4 संख्याएं, और इनका जो औसत है कितना है 27 है। और पूछ रहा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो इसको हम दोनों तरीके से बताएंगे, बेसिक तरीके से भी बताएंगे और ट्रिक से भी बताएंगे। ट्रिक से तुरंत सॉल्व होगा, लेकिन पहले हम बेसिक तरीके से इसको बता रहे हैं। तो कैसे करेंगे इसको, हम मान लेते हैं पहले बेसिक तरीके से। पहली जो संख्या होगी वो x और दूसरी संख्या उससे 2 बड़ी होगी, क्योंकि सम संख्या है। तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी x प्लस 2, तीसरी संख्या क्या होगी इससे 2 अधिक होगी, तो क्या हो जाएगी x प्लस 4, और चौथी संख्या क्या होगी x प्लस 6, क्योंकि लगातार सम संख्याएं हैं और सम संख्याओं के बीच का अंतर 2 होता है। अब हम क्या करेंगे, अब उनका औसत हमसे बोला गया कितना 27 बोला गया। यदि उनका औसत 27 है तो उनका योग क्या होगा, तो 27 इंटू 4 कर देंगे, क्योंकि 4 संख्या है। अब इसी तरीके से हम इनका योग कर लेंगे, तो इनका योग क्या होगा 1x, 2x, 3x, 4x, तो कितनी होगी 4x, और इनको आपस में ऐड कर देंगे। जो नंबर है उनको अलग ऐड करेंगे, और जो x जो वैल्यू है उसको अलग ऐड करेंगे। तो x, 1x, 2x, 3x और ये 4x हो ही गया। अपन इनको नंबर को ऐड करेंगे तो 6 और 4 10, 10 और 2 12, इसके साथ तो कोई है ही नहीं, तो 12। तो ये क्या हो गया 4, जो 4 संख्या है सम संख्या उनका योग हो गया। और इसी तरीके से अपन दूसरी तरफ लिख देंगे, यहाँ पे इक्वल लगा लिया, और दूसरी तरफ क्या होगा इनका औसत कितना है 27, और इसका योग निकालेंगे तो अपन क्या करेंगे 27 इंटू 4, ये हो गया इनका योग हो गया। और ये भी योग इनका योग, और ये भी योग है, हमें निकालना सबसे बड़ी वैल्यू। तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे ये इनका गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 4x बराबर 27 का गुणा 4 में करेंगे तो अपना कितना हो जाएगा 108। ओके, अब हम यहाँ पर प्लस 12 भी होगा और इक्वल। अब हम क्या करेंगे, ये जो 12 है ये 12 को हम उधर भेजेंगे, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा x बराबर ये 12 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, और इसमें से घट जाएगा, तो हमारा यहाँ पे क्या बचने वाला है, यहाँ पे बचेगा हमारा 96 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो 4 है 4 इसके बटे में चला जाएगा, तो x की जो वैल्यू होगी यहाँ पे क्या आ जाएगा 96/4, 96 यहाँ पे दिख नहीं रहा है, यहाँ पे समझाएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 96/4, और ये 4 से कट जाएगा कितनी बार 24 बार। तो अपनी जो x की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 24, और यहाँ पर सबसे बड़ी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी जिसके साथ ज्यादा नंबर ऐड होंगे वही तो होगी, लास्ट वाली सबसे बड़ी वैल्यू होगी। तो हमने यहाँ पे x की वैल्यू रख देंगे, तो क्या हो जाएगा x की वैल्यू यहाँ पे आएगी 24, और प्लस कितना है 6 प्लस कर दिया, तो अपनी सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ जाएगी 30। तो यही अपना आंसर होगा। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को अपन ट्रिक से समझेंगे, तो ट्रिक से देख लो कैसे करते हैं इसको। दोस्तों ये क्वेश्चन को ट्रिक से करेंगे तो हम देखें कि मिडिल में जो संख्या, बीच में जो संख्या होती है वही औसत होता है लगातार क्रमगत संख्याओं के लिए, ये रूल्स चलता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से देख रहे तो यहाँ बीच में यहाँ पे आ रहा है, अब बीच में तो कोई संख्या तो है नहीं, तो हमने क्या करेंगे यहाँ पे 27 रख देंगे, क्योंकि 27 औसत है। 27 हमने यहाँ पे रख दिया। अब हम देखेंगे कि हमें इधर वाली वैल्यू जाना है या इधर जाना है, तो हम 27 में 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे c का मान हो जाएगा 28, और इसी तरीके से हम इसके आगे वाली सम संख्या कौन सी होगी
तो 28 के बाद आगे वाली सम संख्या 30 होगी। तो यही अपना आंसर हो गया। दोस्तों अगर हम आगे वाली संख्याओं को ज्ञात करना चाहें तो क्या करेंगे, 27 में 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 26 और इधर क्या आ जाएगा अपना 24। इस तरीके से अपन ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे संख्याएं यदि 5 होती है तो बीच वाली संख्या जो होती है वही औसत होती है। अगर क्रमगत संख्याओं के लिए ऐसा सिस्टम होता है। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन था ये, हमने दोनों तरीके से बता दिया। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, 5 क्रमगत संख्याओं ए बी सी डी तथा ई का औसत 66 है। ए बी सी तथा डी का औसत 66 है। बी तथा ई का गुणनफल कितना होगा, बी तथा ई का गुणनफल यहाँ पे ज्ञात करना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे ए बी सी डी और ई। दोस्तों हमने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया, यहाँ पे जो भी मिडिल वाली संख्या होती है और ये क्रमगत संख्या है, ठीक है। क्रमगत मतलब लगातार संख्या है, यहाँ पे सम और विषम वाली बात नहीं है, लगातार संख्या है। और बोल रहे हैं इनका जो औसत है वो 66 है। तो बीच वाली जो संख्या होती है वही औसत होती है। तो सी का मान क्या हो जाएगा यहाँ पे 66 और डी का मान क्या हो जाएगा अपना यहाँ पे 67, क्योंकि लगातार संख्या है। और ई का मान क्या हो जाएगा 68। और अब हमसे क्या बी और ई का गुणनफल पूछा था, तो बी क्या हो जाएगी, यहाँ से इधर अपन प्लस कर रहे थे, इधर को जाएंगे तो माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगी बी 65। तो अब हमसे पूछ रहे थे कि बी तथा ई का गुणनफल क्या होगा। तो बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 65 और ई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 68, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इसको गुणा कर लोगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो इसका गुणा करेंगे अपन, आंसर आ जाएगा। अपन कैसे गुणा कर सकते हैं, एक एक से गुणा कर लो या जिस तरीके से भी करना चाहो कर सकते हो। तो अपना इसका आंसर आ जाएगा। तो यहां पर 8 का पाड़ा 5 बार पढ़ेंगे तो 8 पंच 40 का 0 हाथ से लाइन 4 और 8 छंग 48, 48 और 4 52 की 5, 52 की 52 आ जाएगी। अब हम 6 का पाड़ा पढ़ेंगे 5 बार तो 6 पंच 30 का 0 हाथ यहाँ पे क्रॉस लगाएंगे, 6 पंच 30, 30 का 0 हाथ से लाइन 3 और 6 छंग 36, 36 और 3 39 ये हो जाएगा। और यहाँ पे 0 2 4 और यहाँ पर आ जाएगा अपना 4। तो जो अपना आंसर आ गया यहाँ पे कितना आ गया 4420। इस क्वेश्चन के लिए आंसर अपना क्या होगा 4420। दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगले क्वेश्चन में दिया गया 5 संख्या को औसत 18 है, एक संख्या छोड़ देने पर औसत 16 हो जाता है। मतलब 5 संख्या का औसत 18 है और एक संख्या छोड़ देने पर औसत कितना रह जाता है 16 रह जाता है। तो छोड़ी गई संख्या क्या होगी। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसको अपन सॉल्व करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को भी हम 2 तरीके से करेंगे, पहले बेसिक से और फिर ट्रिक से। तो सिंपल क्वेश्चन है, अब देखो आपको बता रहे कि यहां पर 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत कितना है 18। और अब एक संख्या कम कर दी तो कितनी बची 4 संख्याओं का औसत कितना है यहाँ पर 16। मतलब 4 संख्या बची तो उनका औसत 16 रह गया। अब वो बोल रहे निकाली गई संख्या, हटाई गई संख्या क्या है। तो सिंपल हम मान लेते, हटाई गई संख्या हम मान लेते x है। तो दोस्तों आपको बता दूं, अब हम इसको योग से निकालेंगे, योग वाले तरीके से। कैसे दोस्तों, हमें पता है 5 और 5 संख्याओं का औसत 18 है, तो इनका दोनों का गुणा कर देंगे तो उसका योग हो जाएगा 5 संख्याओं का योग। तो क्या करेंगे हम 5 × 18, ये 5 संख्याओं का योग हो गया। और दूसरी तरफ हम क्या करेंगे 4 × 16, कैसे 4 और × 16 मतलब ये हो गया 4 संख्याओं का योग। अब 4 संख्याओं का योग, इसमें हम x प्लस कर देंगे क्योंकि हमने x निकाल लिया था तभी तो ये 4 संख्या बची थी, 4 संख्या बची थी। सॉरी यहाँ पे x नहीं, यहाँ पे 4 रखना है। तो 4 संख्याओं का औसत कितना है 16। तो हम इनका गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 4 संख्याओं का योग, ये 5 संख्याओं का योग। अब जो निकाली गई संख्या मानना था हमने x, इसको हम यहाँ पे प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगी, ये भी 5 संख्याओं का योग हो गया और ये भी 5 संख्याओं का योग हो गया। अब दोनों संख्या दोनों तरफ 5-5 का योग है तो हम इक्वल में रख सकते हैं। अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 18 पंचे 90 और बराबर ये हो जाएगा 16 चुको 64 और x।
दोस्तों अब 64 हमारा इस साइड आ जाएगा, ये 90 में से घट जाएगा, तो हमारे पास कितना बचेगा यहां पर 26। एक्स की जो वैल्यू आ गई अपनी कितनी आ गई 26, एक्स की वैल्यू अपनी 26 आ गई, तो यही अपना आंसर होगा। मतलब जो निकाली गई संख्या है वो क्या है 26। अब इसको हम ट्रिक से सॉल्व करते हैं, तो ट्रिक से भी बिल्कुल सिंपल है, और इस ट्रिक को हम आपके इस चैप्टर में ज्यादा से ज्यादा यूज करने वाले हैं, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत ही कम है। दोस्तों अब हम देख रहे हैं कि 5 संख्याओं का औसत कितना था यहाँ पे 18, और अब संख्या कितनी रह गई 4, और उनका औसत कितना हो गया 16। अब देखेंगे यहाँ पे इन दोनों के बीच, मतलब 5 का औसत 18 ऐसे लिख लिया और 4 का औसत 16 ऐसे लिख लिया। अब हम देखेंगे यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है। यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है -2, यहां से इधर को जाएंगे -2 है, तो हम क्या करेंगे, यदि यहाँ पे -2 आ रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार हमने ये 18 है, हमने यहाँ पे इसको 18 जैसा का तैसा लिख लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये 2 है माइनस का है, और इस 2 माइनस का, और ये 4 संख्या रह गई ना, 4 संख्या रह गई, तो माइनस का 2 है और ये 4 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे यदि माइनस वाली संख्या आ रही है तो हम यहाँ पे प्लस लगा देंगे, यहाँ पे माइनस वाली संख्या हमने यहाँ पे प्लस लगा दिया, तो कितना हो गया 8, तो 18 और 8 मिलके कितने हो गए 26। इसी ट्रिक को हम आगे बहुत सारे सवालों में यूज करने वाले हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। यहां पे यदि माइनस आ रहा है तो अपना यहां पे क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब अगला सवाल करते हैं। तो दोस्तों ये हो गया अपना ट्रिक से। अगर ट्रिक पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। थोड़ा अगर ट्रिक समझ में नहीं आई है तो आगे 1-2 क्वेश्चन और देखिए, आपको ट्रिक समझ में। दोस्तों अगले क्वेश्चन में दिया गया है 5 संख्याओं का औसत 46 है। 5 संख्याओं का औसत 46 है, इनमें से प्रथम 4 संख्याओं का औसत 45 है। प्रथम 4 संख्याओं का औसत 45 है, तो 5वीं संख्या क्या है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम मान लेते हैं यहां पर 5 संख्याएं A, V, C, D और E, ये 5 संख्याएं हैं। इनमें प्रथम 5 संख्याएं मतलब 5 संख्याएं हैं। पांचों संख्याओं का औसत कितना दिया हमें, 5 का औसत दिया हमें 46 दिया है। कितना 46, ये औसत है, औसत है, ये योग नहीं है इनका, औसत है, ठीक है। और प्रथम 4 का औसत कितना दिया है, A, B, C, D, इनका औसत कितना दिया है 45। अब बोल रहे E का मान क्या है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे, 5 संख्याओं का औसत 46 और अब संख्या 4 बची हैं और औसत कितना हो गया यहां पर 45। ओके, यहां से ये है कैसी हो गई, माइनस हो गई, क्या हो गई -1। अब हमने बताया था पिछले क्वेश्चन में यहां पे माइनस आता है, यहां से इधर को जा रहे माइनस आ रहा है, तो अपन क्या करेंगे, ये 46 है, 46 का 46 हम जैसा तैसा यहां पे लिख लिया, ठीक है। 40 का 40 जैसा तैसा लिख लिया, और -1 और इन दोनों मतलब -1 और 4 का हम गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 ही आएगा। लेकिन यदि माइनस यहां पे है तो हम क्या करेंगे, यहां पे प्लस कर देंगे, तो अपनी जो 5वीं संख्या है वो क्या हो जाएगी 50। 5वीं संख्या अपनी क्या होगी 50। दोस्तों अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने दोस्त जो रेलवे और ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी तथा वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं या मध्य प्रदेश जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए। उनके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो बने रहिए।